नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, धनतेरस का इंतज़ार हम सभी को होता है। हम सभी चाहते हैं कि धनतेरस आए और जो भी हमें खरीदारी करनी हो आज के दिन करें, और आज के दिन करना काफ़ी शुभ भी माना जाता है। शास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है कि आज के दिन ही धन्वंतरी अमृत कलश लेकर धरती पे उत्पन्न हुए थे। तो आज के दिन धन्वंतरी की पूजा इत्यादि भी होते हैं। पूजा विधि मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी। आज के दिन मैं ये बताऊंगी कि क्या चीज़ें आपके धन में बरकत करेंगी। और सबसे अच्छी बात कि देखिए, हर कोई एकदम संभव नहीं है कि हर कोई सोने चांदी इत्यादि खरीदे। तो मैं कुछ ऐसा बताऊंगी आपको जिसे खरीद कर आप सोने चांदी से भी अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि चाहे कितनी भी आर्थिक स्थिति खराब हो, आप ये चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ें खरीदना आपको किस दिन है, तो इस बार यानी कि 2021 में धनतेरस का पर्व हम मनाएंगे 2 नवंबर को। 2 नवंबर को धनतेरस मनाएंगे और 3 नवंबर को नरक चतुर्दशी है, रूप चतुर्दशी भी बोलेंगे, और 4 तारीख को यानी 4 नवंबर को दीपावली है। तो इस तरह से जो है धनतेरस का पर्व हम मनाएंगे। धनतेरस में जो पूजा इत्यादि होती है उससे पूर्व खरीदारी का बड़ा महत्व है। सभी लोग कहते हैं और हमारे शास्त्र कहते हैं सबसे बड़ी चीज़ कि आज के दिन यदि आप सोना खरीद करके लाते हैं तो उसमें बहुत यानी कि 13 गुना अधिक वृद्धि होती है। चांदी खरीद के लाते हैं तो आपकी चांदी ही चांदी होती है। तो ये सारी चीज़ें यदि खरीद के लाते हैं तो उत्तम है। लेकिन इसके अलावा आप इससे भी कीमती चीज़ इससे कम पैसे में खरीद कर लाएं, वो चीज़ें, वो विधि मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात तो ये बताऊंगी कि आपको किसी शुभ मुहूर्त में खरीदारी का शुभ मुहूर्त जैसे ही दिवाली पास आएगी, मैं एकदम पंचांग में देख करके और तब आपको मुहूर्त बताती हूँ। वो मुहूर्त आप ज़रूर देखिएगा और उस मुहूर्त में ही लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेनी हो या फिर धनतेरस का कोई सामान लेना हो तो लीजिएगा। तो अब आपको करना यह है दोस्तों कि सबसे पहले तो शुभ मुहूर्त का इंतज़ार कीजिए। जब शुभ मुहूर्त हो आप उसमें जाइए और धनतेरस के लिए आप लक्ष्मी गणेश की यदि मूर्ति खरीद कर लाते हैं तो वो खरीद करके लाइए। और उससे बड़ी चीज़ ये है, आप भी लाते होंगे शायद, धनिया ज़रूर खरीद के लाइए। धनिया के बीज जो है वह धन प्रदायक होते हैं, यानी कि कहा जाता है धनिया यानी कि ये धन देने वाले, धनदायक होते हैं। तो बहुत सारे जगहों पे लक्ष्मी पूजा में भी प्रयोग होता है और आज के दिन धनतेरस पूजा में भी आपकी धनिया प्रयोग होगी। और एक और चीज़ बता दूं कि आज के दिन जो है वह आपको पीतल खरीदना बेहद शुभ होता है। देखिए, सोने चांदी की बात मैंने की, आप सभी जानते हैं, आपको बताया भी ये जाता है कि आप सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, बरकत होगी, समृद्धि होगी। लेकिन पीतल खरीदना इतना शुभ होता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो। 1 साल के अंदर अंदर आपको जीवन में बदलाव आता है। बताती हूँ क्यों। देखिए, कहा जाता है कि जब धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के निकले तो उनके हाथ में पीतल का कलश था। इसलिए आज के दिन जो भी पीतल खरीद कर अपने घर के अंदर ले आता है उसके जीवन में समृद्धि आती है, गुरु ग्रह मजबूत होते हैं और उससे जीवन में पॉजिटिविटी तो आती ही आती है। धन की जो आवक होती है वो बढ़ जाती है। तो किसी भी स्थिति में आप पीतल का छोटी सी कटोरी ले लीजिए, पूजा का कोई बर्तन ले लीजिए, कुछ भी लें लेकिन पीतल का एक दीपक ही सही, लेकिन लें ज़रूर। तो ये काम कर लें। अब अगली चीज़ आपको क्या लाना है, देखिए, कमलगट्टे की माला। यदि माला नहीं ला सकते तो उसको कुछ दाने भी आज दिवाली पे मिलते हैं तो वो ला सकते हैं। वैसे मुझे लग रहा है 100, 120 में आपको पूरे माला ही मिल जाएगा, तो जैसा आपको लगे, लेकिन लाएं। कमलगट्टे की माला की विशेषता इसलिए है दोस्तों कि कहा जाता है कि कमल हो या कमलगट्टे उसके बीज होते हैं, ये जो कमलगट्टे मैं बोल रही हूँ, तो जो भी कमल से संबंधित चीज़ें हैं वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए हम दिवाली पे कमलगट्टे के बीज या फिर कमल के फूल लाते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का जो है आसन है और जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती हैं। तो कमलगट्टा जो है आपको आसानी से मिल जाएगा, इसे ज़रूर लाइएगा। एक चीज़ और बता दूं, नमक को हमारे भोजन में बहुत महत्व दिया गया। शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि नमक जो है घर में बरकत की निशानी है। तो आज के दिन आप महंगी चीज़ें खरीदें न खरीदें, 1 पैकेट नमक बाजार से ज़रूर लाएं। आज के दिन का लाया हुआ नमक जीवन में समृद्धि लाता है। देखिए, नमक जैसे आपके लिए मीठा ज़रूरी है वैसे ही नमक भी ज़रूरी है, और वो तो छोड़ ही दीजिए ज़रूरी है नहीं है ज़रूरी है, लेकिन ये आपके बरकत से, आपकी आमदनी से संबंध रखता है। इसलिए 1 पैकेट नमक आपको शुभ मुहूर्त में खरीद कर लाना है। देखिए, ये बातें आपको छोटी लग सकती हैं लेकिन नमक जो है बरकत लाती है। देखिए, यदि आपके घर बड़े बुजुर्ग होंगे तो इसमें बताया जाता है आपको, किसी के घर का नमक यानी कि
सारी चीज़ें हम उधार लेकर के जो है उसको बाद में पहुंचाते हैं या फिर उसको खा लेते हैं। लेकिन कहा जाता है कि किसी का नमक बहुत सोच समझ के खाया जाता है, क्योंकि सारे दोष या फिर सारे पुण्य नमक में ही होते हैं। तो नमक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती चीज़ है, भले ही वो सस्ती मिलती है। तो आज के दिन अपने घर में नमक ज़रूर ला करके रखें। अगली चीज़ बता दूं दोस्तों कि आपको एक चीज़ और लाना है। क्या लाना है? झाड़ू। सभी जानते हैं झाड़ू, लेकिन आपको एक चीज़ गलत बताया जा रहा है। झाड़ू में आप समझते ही नहीं है झाड़ू कैसा लाना चाहिए। आप कोई फूल झाड़ू ले लेता है, कोई कुछ ले लेता है। झाड़ू जो सीख वाली होती है, आप समझ सकते हैं, जो जिसमें सीखें होती हैं, जो अक्सर फर्श वर्श धोने के काम आता है, वो वाली झाड़ू आपको लाना चाहिए आज के दिन। यदि वो झाड़ू आप लाते हैं, वैसे तो देखिएगा बाजार में जो है झाड़ू आज के दिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं, सभी के हाथ में झाड़ू होता है। तो आप देखिएगा यदि वो झाड़ू मिलती है तो एक चीज़ और कहा गया कि झाड़ू हमेशा जो है 3, 5 इस तरह की संख्या में खरीदे जाते हैं। तो संभव हो तो आपको 3 झाड़ू मिल जाए तो 3 झाड़ू ले लें। दिवाली के दिन कहा जाता है कि दिवाली के दिन यदि किसी धार्मिक स्थान पे यदि आप झाड़ू का दान करते हैं तो बेहद शुभ होता है। कहा जाता है कि उससे गरीबी दूर होती है, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। और एक चीज़ और कहूँ कि एक पोटली ज़रूर लाइएगा। पोटली क्या होती है? लाल रंग के कपड़े की बनी हुई पोटली। ये भी दिवाली पे आपको बाज़ार में मिल जाएगी। और यदि आप सिलाई वगैरह जानते हैं तो आप हाथ से भी एक पोटली बना सकते हैं। पोटली मतलब एक छोटा सा पर्स टाइप का होता है और उसको ऊपर से मुंह बंद कर दिया जाता है। तो वो ज़रूर लाइएगा। वो उसमें आपको कुछ बताऊंगी मैं दिवाली के वीडियो के करीब। तो वो चीज़ें ज़रूर लाइएगा, उससे आपके जीवन में समृद्धि आती है। कुछ चीज़ें रख करके और बंद किया जाता है। तो देखिए पोटली की विधियाँ तो आपको दिवाली आते ही बहुत सारे चैनलों पे बहुत तरीके की मिल जाएगी, लेकिन ओरिजिनल क्या होता है और उससे भी बड़ी चीज़ वो आपके लिए लाभप्रद हो, ऐसी पोटली मैं बताऊँगी आपको। अगली चीज़ बता दूं दोस्तों कि जब आप ये धनतेरस की खरीदारी करें या फिर कुछ भी, और यदि आपके पास आमदनी है तो आप अपने लिए, आप घर की लक्ष्मी है तो पति देव लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी लक्ष्मी के लिए कुछ न कुछ चीज़ें खरीदें। ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगी चीज़ें ही खरीदी जाएं, कुछ भी आप छोटी चीज़ खरीद सकती हैं। पैरों की बिछुआ खरीद सकती हैं, वो चांदी भी होता है तो उसको खरीद सकते हैं। और अधिक यदि खर्च कर सकते हैं तो सिक्का लाएं, सिक्के पे माँ लक्ष्मी गणेश की मूर्ति होती है तो वो लाएं। और बाकी नहीं ला सकते हैं तो मैंने बताया कि उससे भी कीमती चीज़ है जो मैंने बताया, धनिया, कमलगट्टे के बीज, ये चीज़ें ला सकते हैं आप। झाड़ू लाएं, नमक लाएं। एक चीज़ और बताऊंगी कि यदि घर में पूरे साल बहुत गरीबी रही है, आप एकदम परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा कर्जे होते जा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा, मतलब मैं समझ सकती हूँ कि यदि धन नहीं है, वो भी आज के ज़माने में, तो इंसान को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। कभी कभी तो स्थितियाँ ऐसी होती है कि आपको जानने पहचाने वाले भी मुँह मोड़ने लगते हैं, धन की स्थिति जब बिगड़ने लगती है तो ये बहुत अच्छा समय है और बहुत अच्छा समय है। और उससे भी अच्छी बात कि आप ये वीडियो सुन रहे हैं, क्योंकि देखिए मेरा 80% भरोसा है जो बातें मैं कहती हूँ। कुछ भी बोलना होता तो वो चीज़ें, मतलब छोड़िए उस बात पे नहीं मैं बात करना चाहती हूँ। बस इतना कहती हूँ कि आप विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ इन उपायों को कीजिए। और हाँ, एक चीज़ और कह रही थी कि जब आप धनतेरस के दिन अपने लिए भी कुछ खरीदें, यदि संभव हो तो, और नहीं हो तो कम से कम आप एक फूल ही खरीद लें, अपने बाल में लगा लें, एक बिछुआ खरीद लें, कुछ नहीं तो आप कांच की चूड़ी खरीद लें। चूड़ी खरीद करके उसे दिवाली के दिन पहनिएगा, इससे भी सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, पति पत्नी का प्रेम आपस में बना रहता है। एक नारियल खरीद के लाएं, नारियल को भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो मैं तो कहूँगी धनतेरस के दिन सभी अपने घर में एक नारियल खरीद के लाएं, क्योंकि इसको श्रीफल कहा गया। श्री मतलब माँ लक्ष्मी, तो माँ लक्ष्मी का फल कहा गया है। कहा जाता है कि श्रीफल आज के दिन लाने से माँ लक्ष्मी की साक्षात कृपा बरसती है। तो ये सारे काम आप करें। और दोस्तों, और आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं धनतेरस के दिन, वो आपको दवाइयाँ नहीं लानी है। कुछ लोग आपको सलाह देते हैं कि आज के दिन दवाइयाँ लाने से धनवंतरी जो है वह रोगों को दूर करते हैं। और देखिए, जब आप सोना चांदी खरीदते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि इसमें वृद्धि होती है, तो दवाइयाँ लाते हैं तो रोगों में वृद्धि होती है। ये एकदम 100% सत्य है। तो आज के दिन दवाइयाँ लाने से बचें। यदि पहले से दवाइयाँ चल रही हैं तो आप धनवंतरी के सामने रखकर पूजा प्रार्थना करके और आप उनकी पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। धनवंतरी देव को भी भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, तो आप उनकी पूजा प्रार्थना दवाइयाँ रख के कर सकते हैं। बाजार से खरीद के मत लाइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें।
एक चीज़ और बताऊंगी आपको कि जब आप बाज़ार से आएँ या फिर जाएं तो ध्यान रखिएगा कि जो भी आपने पीतल का बर्तन खरीदा या जो भी खरीद के ला रहे हैं उसके साथ कुछ मीठी चीज़ खरीद के लाइएगा। बतासे हम दिवाली पे लक्ष्मी माँ को जरूर चढ़ाते हैं। इतनी सारी मिठाइयों के बाद भी हम बतासे चढ़ाते हैं। उसका राज तो आप सभी को पता है कि सफ़ेद चीज़ें विशेषकर बतासे माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो हो सके तो आज थोड़े बतासे अपने बर्तनों में डालकर लाइएगा, यानी कि कुछ मीठा डालकर यदि आप उन बर्तनों में लाते हैं तो ये बेहद शुभ माना जाता है। इससे जो शुभता होती है वो बढ़ जाती है आपके बर्तनों पे, आपके द्वारा की गई खरीदारी पे। तो ये कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। एक चीज़ और बताऊंगी कि आप वीडियो को लाइक करें, आपके लाइक से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। देखिए, जब आप भी कोई काम करते हैं तो आपकी इच्छा होती है कि आपको कोई बताए कि आप कैसा कर रहे हैं। तो आप लोग बताते हैं, बहुत सारे लोग बताते भी हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप नहीं बताते, आप बताते हैं। आपके बताने की वजह से ही तो मैं इतना कुछ कर पाती हूँ। कहीं मतलब एक यूट्यूबर जो भी है वो कुछ नहीं है आपके बिना। तो आपके बताना जो है मेरे लिए बहुत बड़ी जो प्रेरणा होती है वो प्रेरणा बनती है, और मैं भी पूरे हृदय से कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को उस चीज़ से लाभ हो। दूसरी चीज़ बता दूं कि आप यदि मार्गदर्शन परिवार के साथ जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके और जो ऑल की बटन आती है उसे दबाएं। और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।